नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सड़क दुर्घटना में बाप बेटा समेत 3 लोगों की मौत। राजीव गांधी कॉलेज में राष्ट्रीय खेल दिवस पर हुए गेम्स। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बैठक कर विधायक को सौंपा ज्ञापन। डीसी ने किया भीम स्टेडियम का औचक निरीक्षण। अनाज मंडी में बाजरे की खरीद की तैयारी हुई पूरी। अब खबरें विस्तार से। बीती रात भिवानी लोहारू रोड पर तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी ने बाइक सवार पिता पुत्र सहित एक ई रिक्शा चालक को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 13 वर्षीय लवप्रीत, 40 वर्षीय विनोद और ई रिक्शा चालक रमेश को तुरंत जिला सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान तीनों घायलों ने दम तोड़ दिया। पुलिस टीम के साथ पहुंचे डीएसपी अनूप कुमार ने बोलेरो गाड़ी के चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए मामले पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। वहीं मृतकों के परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही करने के आरोप लगाए हैं। भिवानी के लोहारू रोड के हालुआस मोड़ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बोलेरो गाड़ी चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। अनियंत्रित गाड़ी ने ई रिक्शा को भी चपेट में ले लिया। घटना के दौरान बाइक सवार बाप बेटा की मौत हो गई तथा ई रिक्शा चालक घायल हो गया, जिसे भिवानी के नागरिक अस्पताल में लाया गया। गंभीर चोट होने के कारण ई रिक्शा सवार ने भी दम तोड़ दिया। मृतक 13 वर्षीय लवप्रीत, 40 वर्षीय विनोद और रमेश गांव देवसर के रहने वाले थे। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। डीएसपी अनूप कुमार मौके पर पहुंचे और बताया कि अनियंत्रित गाड़ी ने बाइक व ई रिक्शा को टक्कर मारी व बाद में एक पोल से जा टकराई। इस सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं तथा घटना को लेकर जांच भी की जा रही है। ये एक तो मेरा भतीजा है, एक मेरा पोता है जी, जो मरनी है मोटरसाइकिल पे। वो जो ई रिक्शा में है ना, वो है 3 जने जो चलानी है समेत 3 है। उन मत जी एक तो रेफर कर दिया था, ये तो मोटरसाइकिल वाले तो तुरंत पापे मर लिए थे जी। और जो यो है ना, यो के नाम से कृष्ण नाम का वो रेफर कर दिया। यो गुदारा है ना, यो रेफर को नहीं कराया जी, यो उसके रेफर कर देने तो ये बच जाता जी। हम तो यह मांग चाहवा जी, इनका थोड़ा सा सहायता हो जाए। सारे गरीब बंदे, सारे गरीब जो लापरवाही है एक्सीडेंट हुआ है, किसकी बताई जा रही है? इसमें गलती नजर इसकी समूह वाला की है जी, बलोर वाला की। हाँ, में नशा पता कर रहे थे। क्या पूरा मामला? हाँ जी, ये 4 जने थे जी। ये बोलेरो गाड़ी थी जी, और यहाँ सीएनजी पेट्रोल पंप पे एक्सीडेंट कराया जी पहले तो उनने जी, और फिर कराया जी आगे अलवास मोड़ पे जी। आगे टी रिक्शा है जी, बीच में बाइक है जी। बाइक ठोकी गेल थे जी, और आगे टी रिक्शा में जी खंबे खंबे मारी है जी। वहीं पर मौके पे 2 की मौत होगी जी। ये देखा जी मैंने। टोटल कितने लोग थे पूरे हादसे में? हादसे में 5 आदमी है जी, ठीक है जी। और गाड़ी में 4 थे जी, 2 मोटरसाइकिल पे थे जी, 3 टी रिक्शा में थे जी। जो मरने वाले थे वो बाइक पे सवार? हाँ, बाइक पे सवार थे जी। उनको मैंने पिछाड़ा जी, वो हमारे गांव के थे, मेरे ताऊ का लड़का था जी, एक ताऊ का पोता था जी। 2 जने थे जी बाइक पे। एक हमारे चमारा का गांव का है जी, गुदारा नाम है जी उसका, वही मर लिया जी। जो मरने वाले हैं वो कहाँ के? देवसर के हैं जी। और जिनको चोटें आई वो कहाँ के रहने वाले? वो भी देवसर के हैं जी, 5 देवसर के हैं जी। एक्सीडेंट हो गया जिसमें 2 की मौके पर मौत होगी, एक की हॉस्पिटल में। उसके लिए अभिभावकों ने कहा है कि डॉक्टर ने लापरवाही करी है, उसका नेग्लिजेंस बोर्ड बना दिया है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस नेग्लिजेंस बोर्ड में प्रधान चिकित्सा अधिकारी होता है, 2 एक्सपर्ट होते हैं, आईएमए के मेंबर होते हैं, नीमा के मेंबर होते हैं। सभी एक एक्सपर्ट की टीम रिपोर्ट देती है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसकी नेग्लिजेंस बोर्ड की रिपोर्ट आ जाए। और आपसे सभी से प्रार्थना है कि यहाँ हॉस्पिटल प्रेमिसेस में यहाँ पर इकट्ठा होकर के हमारे कार्य में बाधा न डलवाएं, क्योंकि यहाँ आम जनता के लिए हॉस्पिटल है। कोई असामाजिक तत्व हो या इसमें हुड़दंग ना मचवाएं, बस ये प्रार्थना है। ये रात 7:30 बजे के आसपास की बात है। हलवास मोड़ के ऊपर ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसके अंदर एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होके उसने 2-3 जगह टक्कर मारी है, जिसके अंदर एक
बाप बेटा मोटरसाइकिल पे थे, उनकी देवसर के, और एक ई रिक्शा के अंदर 3 बंदे बैठे थे, उसके अंदर ई रिक्शा के अंदर एक की उनकी भी डेथ हो गई है। तो इस प्रक्रिया के अंदर जैसे पता लगा पुलिस ने उस गाड़ी को और जो एक ड्राइवर है उसको राउंड अप किया है, और आगे अभी जनता में ये रोष है, वो ये कह रहे हैं भी इसके हमारे यहाँ पे लेट हो रहे जीएच के अंदर रात को सही से इलाज ना मिलने के कारण एक की डेथ हो गई है, तो उसके ऊपर नेग्लिजेंसी बोर्ड बना रहे हैं। तो आगे जो भी प्रक्रिया होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। उच्चतर शिक्षा विभाग व खेल विभाग हरियाणा के निर्देशानुसार राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल कूद व फिटनेस एक्टिविटीज का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किए गए खेल प्रतियोगिताओं के बारे में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर त्रिलोक चंद ने बताया कि खेल हमारे व्यक्तित्व को निखारकर अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास करते हैं। राजीव गांधी राजकीय महिला कॉलेज में राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का शुभारंभ उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकुला द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। तत्पश्चात महाविद्यालय प्रांगण में विभिन्न खेलकूद व फिटनेस गतिविधियों का आयोजन किया गया। 50 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में बीए फर्स्ट ईयर की बबली ने प्रथम स्थान, बीए सेकेंड ईयर की नेहा ने द्वितीय स्थान तथा बीए थर्ड ईयर की वर्षा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं दौड़ के अलावा इन खेलों में पिट्ठू व रस्सी कूद की प्रतियोगिताएं भी करवाई गई। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर त्रिलोक चंद ने छात्राओं से आह्वान किया कि वे फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बनकर खेलों को अपने जीवन में अपनाएं। वहीं मंच संचालक डॉक्टर राजेश द्वारा खेल और शिक्षा के संतुलन पर प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किए गए, जिससे छात्राओं में उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ। खुशबू है, मैं बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मैं राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में पढ़ती हूँ और हमारे कॉलेज में नेशनल स्पोर्ट्स डे पर बहुत सारे इवेंट्स गेम्स करवाए गए, जिसमें पिट्ठू, खो खो, रस्सी, बहुत सारे गेम शामिल हैं। कल भी हमने योगा किया था और आज भी हमने पिट्ठू खेल रहे हैं। अभी ये बहुत पुराने गेम हैं जो अभी विलुप्त हो रहे हैं, बच्चे इन्हें खेलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे इन्हें दोबारा से खेलें और वो उनको बहुत मज़ा आता है इसे खेलने में। सर, मेरा नाम प्रियंका है सर, और मैं राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में पढ़ती हूँ। और हमारे यहाँ नेशनल स्पोर्ट्स डे पर बहुत सारे इवेंट कराए गए जो किसी कॉलेज में अभी तक नहीं आयोजित किए गए हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में इस उम्मीद के साथ कि जो बच्चों में नए गेम आ रहे हैं लेकिन पुराने गेम को भूलते जा रहे हैं, वो आउटडोर गेम खेलना पसंद ही नहीं करते, सिर्फ में खेलते हैं। लेकिन हम इस नेशनल स्पोर्ट्स डे पर सबको ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो कॉलेज है, हमारी जो संस्था है, उसमें ये जो पुराने गेम आयोजित किए जा रहे हैं उनके साथ ही हम ये देखें कि पुराने गेम भी कितना मज़ेदार हुआ करता था और कितनी सारी उससे फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी। तो इस सभी के साथ हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ ये जो पुराने गेम्स हैं उनको आगे चालू रखें और बच्चों में इस चीज़ को लेकर सराहना करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पुराने गेम्स को बढ़ावा दें। उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में राष्ट्रीय खेल दिवस के उस अवसर पर हमारे एक महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक विभिन्न खेल गतिविधियां करवाई जानी हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेल हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी हमारी मदद करते हैं। मानसिक जो तनाव है उसको दूर करने के लिए, चिंता मुक्त वातावरण देने के लिए खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेलों से हमारा चरित्र भी मजबूत होता है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, इस तरह के हमारे को आदतें डेवलप होती हैं, विद्यार्थियों में अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं। और इस कड़ी के अंदर राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी में नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार जी के निर्देशन में बहुत ही अच्छे तरीके से इन गतिविधियों का आयोजन करवाया जा रहा है। पहली गतिविधि के अंदर हमने 29 तारीख को एक शपथ का कार्यक्रम आयोजन किया था एवं एक हमने कार्यक्रम को अटेंड किया था एवं अन्य कार्य हमने इसके अंदर किए हैं। आज हमारे महाविद्यालय के अंदर जो हमारे ग्रामीण खेल हैं, जिनके बारे में एक विस्मृति हो गई है, विद्यार्थियों को जानकारी नहीं है, उनके बारे में जानकारी के साथ साथ उन खेलों के बारे में बताना, जागरूकता पैदा करना हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। जिसके अंदर एक पिट्ठू का गेम है,
जिसके अंदर एक रुमाल झपटा का गेम है, या बिजो एक गेम होता था महिलाओं का, उसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी संगठन हरियाणा से संबंधित कर्मचारियों ने राजपूत धर्मशाला में बैठक कर अपनी लंबित पड़ी मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। बैठक में कर्मचारियों ने बताया कि विभाग के महिला व पुरुष MPSW कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस बारे में वे सरकार व विभाग अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं। मानसिक रूप से परेशान स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन विधायक घनश्याम सर्राफ को सौंपा। स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन हरियाणा ने राजपूत धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम विधायक घनश्याम सर्राफ को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने वाले MPSW कर्मचारी वर्ग को मानसिक परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगे हैं कि बहुउद्देशीय स्वच्छता कर्मचारी के शहरी क्षेत्र में समाप्त किए गए पदों को बहाल रखते हुए आबादी आधारित MPSW महिला एवं पुरुष के कई वर्षों से खाली पड़े सैकड़ों पदों को नियमित भर्ती से भरा जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा में कार्यरत महिला MPSW ANM को मूल वेतन का लाभ प्रदान किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अन्य सभी वर्गों की भांति MPSW वर्ग प्रणाली में भी नियमानुसार संशोधित किया जाए। राजस्थान राज्य की तर्ज पर मेल सुपरवाइजर हेतु ब्लॉक एवं जिला सत्र पर पद सृजित करते हुए पदोन्नत के अवसर बढ़ाए जाएं। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन हरियाणा में कार्यरत महिला को नियमित तर्ज पर ड्रेस अलाउंस और यात्रा भत्ता भी प्रदान किया जाए और सेवा मुक्ति के समय रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी दिए जाएं। सर, जैसे है आज जो मीटिंग की जा रही है, हमारी कन्वेंशन है, एक किस्म का जो सम्मेलन है हमारा, और हमारी डिमांडें काफी समय से सरकार स्तर पर रुकी हुई है। जैसे हमारी NHM की बेंचों का 4200 ग्रेड पे, जो कि हमारे रेगुलर कर्मचारियों को MPSW मेल फीमेल को 2019 में दे दिया गया था, लेकिन अब हमारी जो बहन जी है 5-7 साल बाद भी इनका वो ग्रेड पे नहीं दिया गया है। इसी प्रकार रेगुलर कर्मचारी को वर्दी भत्ता FTA दिया जाता है, लेकिन हमारी बेंचों को ये नहीं दिया जा रहा। और हमारी इसके अलावा और भी कुछ मांगे हैं। जैसे हमारी मांगे है भाई पद जो पॉपुलेशन के आधार पर 2011 में जो पॉपुलेशन थी उसके आधार पर भी पद सृजित नहीं कर रखे, बल्कि उसमें एक 2021 से कटौती का लेटर आ चुका है। और बार बार हमारे संघर्ष के दौरान भी सरकार उस पर कटौती पर अड़ी हुई है। दादरी जैसे छोटे शहर जिसकी 80,000 की आबादी है और उसमें 6 MPSW के पद सैंक्शन कर दिए, 1 HI का। उसी लेवल पर हमारे फरीदाबाद की आबादी 20 लाख है, वहाँ पर 105-110 MPSW और 20 से 30 जो हेल्थ इंस्पेक्टर थे वह पद समाप्त करके दादरी वाला नोरम सभी जिलों पर थोप दिया गया है, जिससे हमारी 500-700 के करीब पोस्ट अबोलिश सरकार ने कर दिया है। तो सरकार को हम चेताना चाहते हैं, एक और तो सभी प्रोग्रामों को या जनता को अच्छा स्वास्थ्य देना चाह रही है, लेकिन पदों में कटौती करती चाह रही है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं शीघ्र ही हमारे पदों को बहाल किया जाए। दूसरी हमारी NHM की जो भी डिमांडें हैं तुरंत प्रभाव से हमारी पूरी की जाए। स्टेट उप प्रधान बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता यूनियन, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी। सरकार रोज नए नए मुद्दे निकालती है, हमारे ऊपर थोपने का काम करती है। हाल ही में जियो फेंसिंग का जो मुद्दा चला हुआ है, हमने हर तरह से उनको चिताने की कोशिश की है, धरने प्रदर्शन किए हैं और भूख हड़ताल भी की है, लेकिन सरकार के कानों पर जो नहीं रेंग रही है। दूसरी बात ये है, हमारी NHM की बहनें जो 20 सालों से कार्य कर रही हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाने की बजाय घटाने का कार्य कर रही है। अभी हाल ही में जैसे कि हमारे को 2 तरह से पे मिलती है, स्टेट का अलग से होता है और सेंटर की अलग से होती है, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हों का थोड़ा सा बढ़ाया है तो हरियाणा सरकार ने उसी को घटा दिया। बात वही रहेगी कि भी ना उधर के ना उधर के, पक्के करने की तो बात दूर है, लेकिन हमारे को तो हमारे कैडर के साथ भी नहीं समझा जाता। जिस तरह 2019 के अंदर हमारे कैडर की बहुत लंबी हड़ताल चलने के बावजूद फिर उन्होंने हमारे को 4200 का ग्रेड दिया था। सभी जितनी भी कैटेगरी हैं सबका NHM हो या सरकारी हो वो रेगुलर हो, उनका सबका सम्मान ग्रेड पे है, लेकिन इस विभाग के अंदर हम महिला MPSW जो हैं इनका नहीं बढ़ाया गया है और नहीं बढ़ाने की मंशा, सरकार की मंशा ये है कि इनको हटा दिया जाए। लेकिन साथियों, जो इतने 20 सालों से लगी हुई हैं लड़कियां वो कहाँ जाएंगी?
सरकार की मंशा साफ साफ दिखाई दे रही है, न तो कुछ बढ़ाना है और इनको काम इतना दे दो, ऑनलाइन का काम इतना हमारे पास दिन रात लगी होती हैं लड़कियां, ना हमारे पास सिम है ना टैब है, कुछ भी नहीं है, संसाधन कुछ नहीं देना, लेकिन काम सबसे ज्यादा करवाना। और सबसे विडंबना की बात यह है 4-4 महीने पे भी नहीं मिलती। उस थोड़े से पैसे में कैसे गुजारा होता होगा, ये सोचने की बात है। वो वहां पर बैठे एसी कमरों में बैठ के ऐप बनाते हैं और हमारे ऊपर थोपी जाती है। लेकिन एक बार धरातल स्तर पर चल कर देखे, गाँव में जाके देखे भी कैसे काम होता है, ये लड़कियां कैसे जाती हैं, क्या सब सेंटर पर बैठ के ही काम होता है? हमें गली गली में और घर घर में जाना पड़ता है। लेकिन सरकार ये सोचती है कि इन्हीं का फोन होगा और इन्हीं की लोकेशन होगी। एक महिला के सम्मान की बात है ये, जब हम बाथरूम में भी जाएंगे तो हमारी लोकेशन उनके पास जाएगी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार की जो हमारी जायज मांगे हैं, सरकार को समय रहते पूरी करनी चाहिए। नहीं उसकी जिम्मेवारी जो आगे जो भी आंदोलन होगा उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और जैसे हमारी 8 साल से जो मांगे चली आ रही हैं, उस मांगों की तरफ ध्यान न देते हुए सरकार हमारे पर तानाशाही जो रवैया अपना रही है, जैसे जियो फेंसिंग का जो मुद्दा है अभी चले आ रहा है। हम 2-2.5 महीने से रोड पे कभी अनशन करते हैं, कभी सरकार के विधायक से, कभी एमपी माध्यम से हम सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, पर सरकार के कानों पर जू ही नहीं रहे। भिवानी के उपायुक्त साहिल गुप्ता ने भीम स्टेडियम पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। जिले के खेल अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने व जर्जर हालत भवनों के सुधार के लिए दिशा निर्देश दिए। जिला खेल अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर के खेलों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए खेल विभाग प्रयासरत है। शीघ्र ही जर्जर हालत भवनों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। डीसी साहिल गुप्ता ने भीम स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बारे में जिला खेल अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि उपायुक्त महोदय ने औचक निरीक्षण में जिस भवन को जर्जर हालत में पाया उसे दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भीम स्टेडियम के नवीनीकरण पर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और उनके खेलों में भी सुधार होगा। उन्होंने बताया कि भिवानी खेलों का हब बना हुआ है और यहाँ के खिलाड़ियों ने देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहराकर भिवानी का नाम रोशन किया है। अब जल्द ही भीम स्टेडियम के नवीनीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। कहना ये है सर कि भिवानी में जो आज मौजूदा स्थिति में हमारी प्रशासन की टीम है, बिल्कुल युवा है। हमारे माननीय उपायुक्त महोदय श्री साहिल गुप्ता जी ने 28 तारीख को हमारी जिला खेल परिषद की मीटिंग ली थी और उसमें पूरे स्टेडियम को स्वयं सारी जगह घूम फिर के देखा है और एक एक बात का जायज़ा लिया कि कहाँ पर क्या गड़बड़ चल रही है, क्या हमारे स्टेडियम में टूट फूट है, किन हॉलों की क्या दशा है। उन सब का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने सभी में ये कहा है कि इनका काम बहुत अच्छी प्रकार से किया जाएगा और जो भी हॉल पंखे नहीं हैं, एग्जॉस्ट नहीं है, उनका फ़र्श ख़राब है, उनका वुडन फर्श ख़राब है, कहीं लैट्रिन बाथरूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है, बच्चियों के लिए लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम नहीं है, तो वो चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। एक सबसे बड़ी बात जो हमारे माननीय उपायुक्त महोदय कह रहे हैं कि भाई एक बहुत बड़ा यहाँ मल्टीपर्पज़ हॉल बनवाएंगे। उन्होंने जगह का भी निरीक्षण किया है और कुछ राजस्व विभाग की ज़मीन है जिसके बारे में साहब ने कहा है कि वो लेकर के और बड़े लेवल पे एक मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण किया जाएगा जिसमें सभी गेम अच्छी तरह से खेले जा सकेंगे और वो फुल्ली एसी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं उसमें, वॉशरूम वगैरह, चेंजिंग रूम वगैरह, जिम्नेजियम हॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हैंडबॉल, ये सारी चीज़ें उसमें खेली जा सकती हैं। भिवानी जिले की अनाज मंडियों में बाजरे की खरीद के लिए मार्केटिंग कमेटी के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कृषि विभाग के डीडीए विनोद फोगाट ने बताया कि इस बार बाजरे की बम्पर फसल होने की संभावना है। किसानों ने 2,36,864 हेक्टेयर भूमि पर बाजरे की बिजाई का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवाया है। मार्केटिंग कमेटी सचिव योगेश शर्मा ने बताया कि बाजरे का समर्थन मूल्य 2,775 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। विभाग के द्वारा मंडी में आने वाले किसानों के लिए बिजली, पानी व तिरपाल की सुविधा प्रदान की जाएगी। डीडीए विनोद फोगाट ने बताया कि इस बार लगातार हुई बरसात के चलते अब की बार जिले में बाजरे की बम्पर फसल होने की संभावना है। जो टोटल एरिया अपना बाजरा का है 2 लाख एकड़ से ज़्यादा भिवानी जिले के अंदर बाजरा की जो बिजाई हुई थी
और अब लगे जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है अपने पोर्टल के ऊपर 2,36,864 एकड़ में इसकी बिजाई हो चुकी, जो कि 55,000 से ज़्यादा किसानों ने अपनी रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर करवाई है। बाजरा की फसल अब की बार जो अप्रैल मई और जून में कई बार बारिश हुई, उसकी वजह से बाजरा की फसल को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और एक साथ बिजाई भी हुई है। वैरायटीज भी लोगों ने अच्छी वैरायटियों को अपनाया है। इससे अब की बार लग रही है कि बाजरा की बम्पर क्रॉप होने की संभावना है। वहीं मार्केटिंग कमेटी के सचिव योगेश शर्मा ने बताया कि बाजरे की फसल की खरीदारी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों के लिए मंडी में बिजली, पानी, सफाई व तिरपाल की व्यवस्था भी करवाई गई है। जिन भी किसानों ने अपनी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, सभी किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा और खरीदारी में किसी भी तरह की देरी नहीं की जाएगी। रखी हैं, चाहे वो साफ सफाई की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे तिरपाल की हो, चाहे वो कैरेट की हो, कोई भी हो, कोई भी जमींदार को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। जिस जमींदार भाई ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और वेरीफाई हो रखा है, वही बाजरा हो रखा है, उसका एक एक दाना खरीदा जाएगा। और प्राय आपको पता है, आपने ये पॉइंट पूछा भी था कि बाहर से कोई भी दाना हमारे यहाँ पर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है कि हमारे ज़मींदार ने जो रजिस्ट्रेशन करवाता है, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर, उसका हम गेट के ऊपर गेट पास काटते हैं और उसी टोकन काट के ही बाजरे की परचेज़ की जाती है, अन्यथा कोई बाजार परचेज नहीं किया जाता। लेकिन जो ज़मींदार बेचना चाहे, बाहर का हो चाहे अंदर का हो चाहे भीतर, जिस ज़मींदार ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है वो प्राइवेट भाव में बेच सकता है। और अब चलते चलते पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुग्राम जिले में कथित फर्जी पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी होने के मामले में दाखिल जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों की जांच का अधिकार जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के पास है और याचिकाकर्ता की शिकायत पर 30 दिन में निर्णय लिया जाए। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा 6 मार्च को दी गई शिकायत पर गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर को सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए फैसला करना होगा। याचिकाकर्ता यशपाल प्रजापति व अन्य ने आरोप लगाया कि निजी प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 और 11 ने गलत जानकारी और फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रमाण पत्र हासिल किए। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर वे विभिन्न सरकारी लाभ ले रहे हैं, जो हरियाणा पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2016 का उल्लंघन है। राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हरियाणा सरकार ने 11 अक्टूबर 2004 को जारी अधिसूचना के तहत जिला स्तरीय स्क्रूटनी समितियां गठित कर रखी है। इनकी अध्यक्षता संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर करते हैं। इसमें एसपी, जिला कल्याण अधिकारी, संबंधित विभाग, पीएसयू के अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट सदस्य होते हैं। इन समितियों के निर्णय के खिलाफ अपील राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी में की जा सकती है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सड़क दुर्घटना में बाप बेटा समेत 3 लोगों की मौत। राजीव गांधी कॉलेज में राष्ट्रीय खेल दिवस पर हुए गेम्स। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बैठक कर विधायक को सौंपा ज्ञापन। डीसी ने किया भीम स्टेडियम का औचक निरीक्षण। अनाज मंडी में बाजरे की खरीद की तैयारी हुई पूरी। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।